बारिश और तूफान बहुत ही दिनों तक चली, जिसके कारण कुछ चिड़ियों के घर टूटने लगे और नदी के पास में ही बहुत सारे बादल रहा करते थे। एक बहुत प्यारा जंगल है जहाँ बहुत सारे पंछियाँ रहते हैं। समय के साथ साथ उस जंगल में बहुत ही गंदगी हो गई थी, इसीलिए सभी पंछियों ने दूसरे जंगल में चले जाते हैं। और पास में ही एक सुंदर नदी थी और नदी के पास में ही बहुत सारे बादल रहा करते थे। देखो, हमारा पुराना जंगल तो बहुत ही गंदा हो गया था, लेकिन यह हमारा नया जंगल बहुत ही साफ है। हम लोग यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं मचाएंगे। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, पर हम सबको यहाँ रहने के लिए अपना अपना घर बनाना होगा। सभी लोग अपना अपना घर बनाने के लिए जरूरी सामान को लेकर यहाँ आए और घर बनाना शुरू करें। उसके बाद सभी पंछियों ने अपना अपना घर बनाने में लग गए। कुछ ही दिनों में सारे पंछियों का घर बनकर तैयार हो गया है। बहन, हम सभी पंछियों का घर तो बन गया है, लेकिन हम लोग को खाने के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो हम भूखे ही रहेंगे। और सभी पंछियों ने खाने की खोज में उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वह बादलों के इलाके की तरफ से जा रहे थे। क्यों ना हम लोग बादलों से पूछते हैं कि हम लोग को खाना कहाँ मिलेगा। ठीक है, हम पूछते हैं, क्या पता यह बादल हमें कुछ बता दे। फिर वह सब बादल के पास जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब लोग कुछ ही दिन पहले इस जंगल में आए हैं। इस जंगल में आज तक कोई भी पंछी नहीं आया है, इसीलिए हम सब बादलों को बहुत ही अकेलापन लगता था, लेकिन अब से शायद नहीं लगेगा। ठीक है बादल भाई, अब से हम आपके पास रोज आया करेंगे। लेकिन बादल भाई, आज हमें जरा खाने की जगह बता देंगे कि खाना कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं चमेली चिड़िया, मैं तुम सब लोगों को खाने की जगह दिखाता हूँ। आओ चलो मेरे साथ। तब बादल ने सभी चिड़ियों को खाने की जगह को दिखाया और सभी पंछियों ने खूब भरपेट खाया और कुछ रात के लिए भी ले आए। फिर इसी तरह अगली सुबह सभी चिड़ियों ने खाने के खोज में जाते और कई कई घंटों तक बादलों से बात किया करते थे। इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही जोर से आंधी और तूफान आया। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और तूफान भी चल रहा है। क्या पता हम सभी लोगों का घर इतना मजबूत भी नहीं है। अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो शायद हम सभी लोगों का घर टूट जाएंगे। बारिश और तूफान बहुत ही दिनों तक चली, जिसके कारण कुछ चिड़ियों के घर टूटने लगे। 15-20 दिन के बाद जब बारिश रुकी तो तब तक सभी चिड़ियों का घर टूट चुका था। अरे बहन, हम सभी का घर टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे। क्यों ना हम सब लोग बादल भाई के पास जाए और उनसे कुछ मदद मांगे। ठीक कहती हो टिंकी बहन, अब हमें बादल भाई ही बचा सकते हैं इस मुसीबत से। सभी चिड़िया बादल भाई के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ओ बादल भाई, जरा इधर तो देखिए। हाँ चमेली बहन, क्या हुआ और तुम सब लोग एक साथ यहाँ आए हो, क्या बात है? जरा हमें भी तो बताओ। बादल भाई, हम सभी चिड़ियों का घर इस तूफान और बारिश में टूट गया है, इसीलिए हम सभी लोग आपके पास आए हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ कि तुम सब लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और बादल बहुत देर तक सोचता रहा। कुछ देर के बाद बादल बोलता है कि क्यों ना तुम सभी चिड़िया मेरे ऊपर घर बनाकर रहो। यह क्या बोल रहे हो बादल भाई? आपका कहना है कि हम सभी चिड़िया आपके ऊपर घर बनाकर रहें? हाँ टिंकी बहन, तुम सही समझी। हम सभी बादल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जिससे तुम लोगों को बहुत ही बड़ा जगह मिल जाएगा और तुम लोग वहाँ रह सकते हो। इन क्या था, सभी बादलों ने एक दूसरे के पास आकर चिपक जाते हैं और सभी चिड़ियों ने
बादलों के ऊपर चले जाते हैं। बादल भाई, हम लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। तब बादल बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ समय दो, मैं तुम सभी लोगों के लिए घर बनाता हूँ। और कुछ ही समय में बादलों के घर बनकर तैयार हो गया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। और सभी पंछी उस बने हुए घर में रहने लगे।